हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदासी आप लोगों के लिए एक अद्भुत प्रसंग लेके आई हूँ। आप लोगों को सबसे पहले जगन्नाथ जी के जगन्नाथ यात्रा चालू हो रही है, उसके लिए आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई। आज की बहुत ही प्यारी सी बहुत सुंदर सी जगन्नाथ जी की लीला है। हमारे लीलाधर कृष्णा हर बार लीला करते हैं और भक्तों के लिए तो हमेशा ही तत्पर रहते हैं। उनकी हर दिल की कामना कृष्णा पूरा करते हैं। आज की बड़ी सी सुंदर सी कथा है। एक छोटा सा प्यारा सा बालक जो कृष्णा का अनन्य भक्त है, मुस्लिम होने के बाद भी उसने बहुत अच्छी भक्ति करी कृष्णा की। घटना सालबेग की है। बालक का नाम था सालबेग। कुछ इस प्रकार की बात है कि उनकी माता के विषय में हम ज्यादा कुछ चरित्र में नहीं बताएंगे, आपको सालबेग के विषय में बताएंगे। सालबेग जो थे, उनके पिता जो थे वो बहुत मलिक्ष थे। उन्होंने उनकी माता का अपहरण करके, सालबेग की माता का अपहरण करके उनके संग जबरदस्ती शादी किया। जब माता गर्भवती होती हैं तो वो बहुत दुखी होती हैं और वो अपने आप को खत्म करने के लिए समुद्र में जाती हैं कि मैं समुद्र में डूब के मर जाऊंगी। लेकिन जब वहां जाती हैं तो उनके मन का विचार बदल जाता है। वो सोचती हैं आखिर इस बच्चे की क्या गलती है जो इस दुनिया में आया भी नहीं, कभी दुनिया देखा भी नहीं, उसे भला हम कैसे कर मार सकते हैं। उन्होंने खुद को मारने का विचार कैंसिल कर दिया, छोड़ दिया। सालबेग का जन्म होता है। बहुत ही सुंदर सा बालक, बहुत ही प्यारी मुस्कान। और सालबेग की माता जी जो थी वो सालबेग को हमेशा ही जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर रोते रोते कहानी कथाएं सुनाया करती थी। सालबेग कभी भी जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए। छोटे बालक थे और हमेशा अपनी माँ से बोलते थे, माँ हमें आप कथा सुनाती है, हमें सब पता है, यहाँ तक ये भी पता है कि जगन्नाथ जी की कौन सी गली किस तरह से है, मुझे वहां का सब कुछ पता है, पर जगन्नाथ जी के मैं दर्शन नहीं कर पाया हूँ। माँ चलो ना जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो उनकी माँ बोलती, बेटा अगर तुम्हारे पिता को मालूम चलेगा तो वो तुम्हें भी मारेंगे और मुझे भी मारेंगे, हम दर्शन तो कर नहीं पाएंगे, हमारी पिटाई जरूर हो जाएगी। बेटा दुखी हो जाता है और बार बार यही बात बोलता है कि माँ चलो ना जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, चलो ना जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो उनकी माँ ने बोला, बेटा एक काम करो, आप ना जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना करो कि जगन्नाथ जी मैं नहीं आ सकता हूँ, आप ही मेरे आने की व्यवस्था करो। जब आप ऐसा बोलोगे तो कृष्णा आपके ऊपर कृपा करेंगे और खुद ही व्यवस्था आपकी कर देंगे। अब सालबेग जो थे, छोटे से बालक, जगन्नाथ यात्रा का समय आता है। रथ पर सवार सुभद्रा, बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र, बलराम जो है, दोनों अपने अपने रथों में आरूढ़ होते हैं और रथ निकलना चालू होता है। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता है, लेकिन हिलाते डुलाते मस्ती में चूर जगन्नाथ जी अपने भक्तों से मिलने के लिए व्याकुल। बहुत सारे पाबंदी होते हैं, कई बार मंदिरों में लोगों के न जाने के कारण कई लोग नहीं जा पाते थे। पहले के समय की बात अलग थी। बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी में, लेकिन जगन्नाथ जी स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर निकलते हैं मंदिर के बाहर और अपने सभी भक्तों से वो मिलते हैं। जगन्नाथ जी मंदिर के बाहर आते हैं, अपने रथ में आरूढ़ होते हैं, बैठते हैं। लेकिन जब रथ खींचने की बारी आई तो रथ टस से मस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि रथ के पहिए जाम हो गए हैं, चल नहीं रहा था रथ। सब बहुत परेशान हुए। पुजारी लोग घुटने के बल बैठकर जगन्नाथ जी को मनाने लगे कि प्रभु आखिर क्या गलती हो गई, क्या कारण है जो रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। बहुत दुखी हो जाते हैं। रथ खड़ा है, हिल नहीं रहा है। ये बात पुजारी लोग जाते हैं राजा से बताते हैं। राजा के ऊपर आज भी जगन्नाथ जी हमेशा कृपा करते हैं। कोई भी बात होती है जगन्नाथ जी उन्हें सपने में बताते हैं कि ये समस्या है। जगन्नाथ जी उन्हें बताते हैं कि हम यहाँ तो हम हाँ भागते ही नहीं है, आखिर मेरा रथ आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। राजा को बताते, तो राजा बोलते हैं, अरे इतने सारे भक्त हैं, आपको भक्त नहीं बोलते, बोलते हैं मेरा एक भक्त बहुत दुखी है, बहुत रो रहा है, पहले उसे आप मेरे सामने लाइए, तभी मेरी रथ आगे बढ़ेगी। तो जगन्नाथ जी के बोलने पर राजा पूछते हैं, किस तरफ है प्रभु। तो जगन्नाथ जी बताते हैं, इस दिशा में, इस गांव में एक छोटा सा बालक है, अगर वो नहीं आएगा तो मेरा आगे नहीं बढ़ेगा।
सालबेग के पिताजी जो थे उनका नाम था कालबेग। माँ बेचारी जगन्नाथ जी की अनन्य भक्त, सालबेग भी वैसी भक्ति माँ से प्राप्त किए थे और बहुत सुंदर पद गाते हैं, कृष्णा को याद करते हैं। जगन्नाथ जी की कृपा देखिए, उन्होंने जब राजा को बताया तो राजा के सिपाही पुजारी सब मिलके सालबेग के पास जाते हैं पालकी लेकर, सालबेग को पालकी में बिठाते हैं और हिलते डोलते पालकी आती है। जैसे ही पालकी जगन्नाथ जी के पास पहुंचती है, जगन्नाथ जी उछलने लगते हैं, खुश हो जाते हैं कि मेरा भक्त आ गया। बोलते जल्दी से इसको मेरे मेरे रथ में बिठाओ। पुजारी लोग बोलते हैं प्रभु, अरे मैं इसको कैसे बिठा सकता हूँ, आपको पता है कितने सारे नियम कानून है। तो बोलते मैं कोई नियम नहीं मानता, मेरे लिए कोई नियम नहीं है, आप जल्दी से सालबेग को अंदर बिठाओ। जैसे ही सालबेग अंदर बैठते हैं, प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, जगन्नाथ जी प्रसन्न। बताइए, कृष्णा ने सालबेग के लिए नियम बदल दिए। कितने कृपालु हमारे कृष्णा। हम कैसे कह सकते हैं कृपा की न होती आदत जो तुम्हारी, तो सुन ही रहती अदालत हमारी। प्रभु हमेशा ही कृपा करते आए हैं, करते हैं, करते रहेंगे। सालबेग को दर्शन मिला, प्रभु के गले लपट के प्रेम, अद्भुत प्रेम। जगन्नाथ भगवान राजा कहे जाते हैं, कलयुग के राजा हैं, भक्तों पर कृपा सदैव करते रहते हैं। रथ यात्रा चालू हो रही है, आप सभी लोग जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, उन्हें तुलसी की माला ऑफर कीजिए, फल ऑफर कीजिए, उत्सव मनाइए। कितना सुंदर समय। सोचिए, कृष्णा अपने मंदिर से, जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकल जाते हैं हम भक्तों से मिलने के लिए। कितने कृपालु हैं ना कृष्णा, अपने गर्भगृह को छोड़कर बाहर आ जाते हैं गुड़िचा मंदिर में। कितना सुंदर उत्सव है। ये छोटी सी रोचक कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र था कि हमारे पृथ्वी के बाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपते बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, अपने सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, 6 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से जैसे 16 माला पैसे कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से ही माला जपना चालू कीजिए, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।